बीजेपी क्यों हारी है फिर अयोध्या से, क्या लग रहा है उसका कारण, क्या लग रहा है? अंग्रेजी समय का जो बीज बोया था ना जातिवाद का, वो जातिवाद अब उभर के आया हुआ है। मेरी बात समझिए इस चीज को। हिंदू 500 साल क्यों लग गया मंदिर लेने में और 500 साल मुगलों के गुलाम बन के क्यों रहे, इस चीज का सच मुझे इस बार पता चल गया। ये डाकू था, जवाहरलाल डाकू था। अंग्रेजों ने हमें खाने कमाने के लिए लाइसेंस दिए थे। ये सारे कहते थे कि केजरीवाल बोला कि मैं कभी भी जो है अपने बच्चे के समझाता हूँ, कभी गठबंधन नहीं बनाऊंगा। इसी क्या कहते हैं, अखिलेश यादव ने बोला था कि ये कांग्रेस पार्टी का इसको वोट मत देना, आज वो भी साथ में खड़े हैं। लालू यादव देख लीजिए, तो वो भी क्या कहते हैं घोटाला करके बैठे हुए हैं। अब बताइए इनमें से सच कौन है? ये डाकू था, जवाहरलाल डाकू था। अंग्रेजों ने हमें खाने कमाने के लिए लाइसेंस दिए थे। जो घर को इतना तोड़ा गया है वहीं पे फैजाबाद में जहाँ राम मंदिर बने, उसी वजह से गुस्सा हुए हैं सब लोग। वहाँ का मेन मुद्दा ये रहा है कि वहाँ पे गरीब लोगों के घर तोड़े हैं। कि गलतियां तो कुछ ना कुछ होती रहती है, राजनीतियां हैं, राजनीति है और राजनीति में बात बताइए, आप पत्थर मारोगे, किसी का रेप करोगे, किसी का मर्डर करोगे, किसी की बहन बेटी को छेड़ोगे, तो आपके घर पे क्या कहते हैं बुलडोजर नहीं चलेगा। ये 40 चोर इकट्ठे हो गए सिर्फ चाय वाले को हटाने के लिए। इनको मलाई खाने के लिए नहीं मिल रही। क्योंकि यूपी के लोगों को ना अंधेरे में रहना पसंद था। 10 घंटे बिजली रहती थी, शाम को जब लाइट भागती थी ना, लोग घर पे आके बाहर गम्मत करते थे। अंधेरे में रहना पसंद था, वो चीज़ मोदी ने दिया। सही है, ऐसा नया नया मतलब सरकार बननी चाहिए। मतलब कुछ 10 साल उन्होंने चलाई सरकार, अब जो नया होना चाहिए कुछ। जो अयोध्या की आप बात कर रहे हो ना, भगवान राम के ये नहीं हुए तो ये मोदी के क्या होंगे? अयोध्यावाद। बदरपुर का पहाड़ बेच के खा गई इंदिरा गांधी। जवाहरलाल ट्रेन बेच के खा गया। चांदनी चौक में ट्रेन चलती थी, एक आने में घूमते थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 15 और आपके साथ मैं सुम्बिका, जो कि अभी दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में मौजूद हूँ। बात करें लोकसभा चुनावों की, तो लोकसभा का जो अब चुनावी नतीजा सबके सामने आ चुका है, जिसमें साफ होता है कि उत्तर प्रदेश से जो बीजेपी है बुरी तरीके से हार चुकी है। और एक कहीं ना कहीं बीजेपी को बड़ा झटका लगा है ये सुनकर कि यूपी में जो है वो हार गई है। वहीं आपको बता दें कि जो है यूपी में 6 लोकसभा सीटों पर जो है कांग्रेस का रहा, वहीं समाजवादी पार्टी को जो है 37 सीटें मिली। वहीं यहाँ पे जो जनता मौजूद है, आखिर उनसे जानते हैं कि यूपी में आखिर बीजेपी क्यों हारी, इसका क्या कारण हो सकता है। और एक मुद्दा ये भी उठा था कि अयोध्या को लेकर, क्योंकि अयोध्या की जो सीट है काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही थी पूरे उत्तर प्रदेश में, जहां पर राम मंदिर बनवाया वहीं से जो है बीजेपी हारी है। और आपको बता दें कि इसके पीछे का जो कारण है, कई अलग अलग कारण है इसके पीछे के खुलकर सामने आ रही है। अब इस पर जनता क्या बताती है, जनता से जानने की कोशिश करते हैं यहाँ पे मौजूद। जी नमस्कार। नमस्कार। जी कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम उत्तर प्रदेश के यूपी से हैं। तो अभी लोकसभा चुनाव के नतीजे आपके सामने आ चुके हैं, क्या लग रहा है, नतीजे सही आए या फिर कि इस बार लग रहा है कुछ घोटाला? सही है, ऐसा नया नया मतलब सरकार बननी चाहिए। मतलब कुछ 10 साल उन्होंने चलाई सरकार, अब जो नया होना चाहिए कुछ, उन्होंने कुछ करा भी नहीं अभी तक। बदलाव जो अब जो नई सरकार बनेगी तो बदलाव होना चाहिए, बदलती रहनी चाहिए सरकार। तो ये कोई तो वही माल मारती रहती है, क्या फ़ायदा है? नई सरकार बनेगी तो कुछ नया करेगी। क्योंकि एक तरफ जहां ये जो है फैजाबाद लोकसभा सीट से जो है इस बार हमेशा 2 सालों से, पिछले 2 साल से बीजेपी का राज रहा है, और इस बार जो है अचानक सपा को मौका मिला है। बढ़िया बात, तो अच्छी बात है। तो बदलाव जो हुआ है उससे आप सहमत हैं? सहमत है जी कितने सहमत हैं आप? जी पूरा 100% पूरा सहमत है कि मतलब हुआ है तो अच्छा हुआ है। हुआ था ना, इसीलिए और ज़्यादा। क्या गलत हुआ था? जो घर को इतना तोड़ा गया है वहीं पे फैजाबाद में जहाँ राम मंदिर बने हैं, उसी वजह से गुस्सा हुए थे सब लोग, इसलिए ये सरकार ऐसे वहाँ से आ रही है। बीजेपी जो है फैजाबाद लोकसभा सीट से हारी है, इसका मेन कारण जो है क्या लग रहा है? यही है कि जो जी, घर उनके जो तोड़े गए, हाँ परेशान कर रखा बस यही। उसी वजह से तोड़े। क्योंकि और हराने वाला भी कोई नहीं था, इन्हें कुछ गलतियाँ करी हैं कि जो इनको ये ऐसा हुआ है, ये वहाँ से हार मिली। बाकी कोई इस समय पे बीजेपी आते, लेकिन वो कुछ गलती करी तो उस अगर आप सुधार लेंगे ना, कोई ज़िंदगी में उसको हरा नहीं सकता। क्योंकि कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि बीजेपी के लिए एक सबक होगा, ये नया सबक देखने को। बिल्कुल राइट, एकदम राइट। जी कितने सहमत है आप? देखिए गलतियां तो कुछ ना कुछ होती रहती हैं, राजनीतियां हैं, राजनीति है और राजनीति में सभी को खुश नहीं रखा जाता। एक परिवार में सभी को खुश नहीं रखा जा सकता है, तो ये तो देश है। तो इनमें हमेशा निरंतर सुधार की आवश्यकता रहती है, और जैसा कि भाई कह रहे हैं, तो भाजपा इससे सीखेगी और बेटर करने की कोशिश करेगी। लग रहा है कि आने वाले जो है सालों में कुछ परिवर्तन आएगा वहाँ पर, बीजेपी को सबक जो मिला है। देखिए परिवर्तन का तो मैं आपको बता दूं, 1 से 1.5 साल के अंदर में उस सीट पे उपचुनाव होना है। उपचुनाव में वो सीट भाजपा लेके जाएगी इसको।
पटना लेके जाएंगे लग रहा है आपको, अभी भी लग रहा है, क्योंकि किसी ने सोचा भी नहीं था कि जहां पिछले 2 सालों से जो बीजेपी राज करते आ रही है अयोध्या से, जहां राम मंदिर बनवाया गया वहीं से जो है बीजेपी इस बार हार गई, ये कहा जा रहा है। सुनिए, कई बार क्या होता है कि एक बच्चा अगर जिसका पेट भरा हुआ होता है तो उसे माँ बाप की कदर नहीं होती, जब उसको भूख लगती है तब उसको माँ बाप की याद आती है। तो अभी अयोध्या वालों को जो जो उनको चाहिए था एक्चुअल में वो सारी चीज़ें मिल रही हैं। रोजगार मिल रहा है, रहने को घर मिल रहा है। रोजगार मिल रहा है, क्यों नहीं मिल रहा है? मंदिर के बाद इकोनॉमी बढ़ी नहीं है? अभी रोज प्रतिदिन अभी एवरेज ऑन एवरेज 1 लाख से ज़्यादा लोग दर्शन के लिए जाते हैं। तो क्या उनसे रोज़गार नहीं मिल रहा है? होटल्स को मिल रहा है, फूल माला का मिल रहा है, बहुत सारे रोज़गार वहाँ से उत्पन्न भी हुए, ठीक है। मगर क्या है कि हो सकता है कि वहाँ लोकल कैंडिडेट से कुछ इश्यूज़ रहे हों, वहाँ के लोगों के लोकल कैंडिडेट को सिलेक्शन करने में भाजपा ने कोई गलती की हो, तो ये कुछ मुद्दे हो सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे हमारे साथ जो है यूथ भी मौजूद है। सर क्या करते हैं आप? क्या करते हैं आप? मैं तो ई डिस्ट्रिक्ट चलाता हूँ, जी? CCSE सेंटर। जी, तो अभी जो कहाँ के रहने वाले हैं? मैं अलीगढ़ से आया हूँ। अलीगढ़ से रहने वाले हैं। तो इस वक्त जो कहा जा रहा है कि जिस तरह से जो बुरी तरीके से जो हार हुई है बीजेपी की यूपी में, और कहीं ना कहीं अयोध्या को जो है मेन बनाया गया था कि यहाँ पर राम मंदिर बनाया है, लेकिन सर ने कहा कि वहाँ पे रोजगार है और वहाँ की जो जनता कह रही रोजगार नहीं थी, इस वजह से वहाँ की जो है हार गई है बीजेपी। वहाँ का मेन मुद्दा ये रहा है कि वहाँ पे गरीब लोगों के घर तोड़े हैं। मेन मुद्दा वहाँ का ये रहा है, जनता आक्रोशित हो गई है उनके खिलाफ। जो है वो ये नहीं दे रहे कि मैं एम्प्लॉयमेंट मिलेगा या इतना डेवलपमेंट होगा। वहाँ सुरग बना दिया बेशक, पर गरीब लोगों के लिए बहुत बेकार किया है कि उनको स्टेप एक जगह शिफ्ट नहीं किया है। उस वजह से वहाँ का ये हो सकता है, वहाँ का जो प्रतिनिधि है वो उनसे अगर जनता खुश ना हो, ये भी कारण हो सकता है। वहाँ कौन से सा डेवलपमेंट नहीं हुआ, चलो इनसे पूछना चाहता हूँ मैं। बताइए। घर तोड़ दिए हैं। एक बात बताइए, आप पत्थर मारोगे, किसी का रेप करोगे, किसी का मर्डर करोगे, किसी की बहन बेटी को छेड़ोगे, तो आपके घर पे क्या कहते हैं बुलडोजर नहीं चलेगा। और बताइए, अगर अयोध्या में एयरपोर्ट नहीं बना क्या? पहले बना था क्या? वहाँ पर क्या कहते हैं सफाई अच्छा से नहीं हुआ है क्या? अयोध्या में राम मंदिर नहीं बनाया है क्या? आप बताइए। लेकिन रोजगार को लेकर मुद्दा अभी बना कि कईयों की जो है रोजगार, कईयों की दुकानें तोड़े गए वहाँ पर। दुकानें तोड़े गए, जब वहाँ पे अवैध में अगर आप कब्जा करोगे तो तोड़े गई, बिल्कुल तो तोड़ेंगे। गए, और जो मुआवजा दिया गया उनकी बात कोई नहीं कर रहा है। तो मुआवजा कह रहे कि मुआवजा कम दिया गया, उनसे उनका कुछ भी नहीं होने वाला। कैसे कम दिया जा रहा है? वो वही लोग हैं विपक्ष वाले, पैसे लेके जो टॉफी लेके पापा बोलते हैं ना बगल वाले को। तो बीजेपी क्यों हारी है फिर अयोध्या से? क्या लग रहा है उसका कारण? क्या लग रहा है? अंग्रेजी समय का जो बीज बोया था ना जातिवाद का, वो जातिवाद अब उभर के आया हुआ है। मेरी बात समझिए इस चीज को। ये है 40 चोर, ये 40 चोर इकट्ठे हो गए सिर्फ चाय वाले को हटाने के लिए। इनको मलाई खाने के लिए नहीं मिल रही। इन्होंने ये सत्ता किसकी चलने दी है? सत्ता से हटने के बाद में ये पागल हो जाते हैं। जैसे भूखा भेड़िया होता है ना, वो शेर का भी शिकार कर लेते हैं। 40 चोर, 40 भेड़िए मिल करके। यही कहानी इनके साथ में हो रही है, मोदी के साथ में। मोदी ने वो काम करा है जो 65 साल में इनके बाप दादा नहीं कर पाए। क्या काम किया? किस काम की बात कर रहे हैं आप? सबसे पहले हमारी मोदी से मांग थी 4000 का जुर्माना होता था रेडी वाले पे। रेडी 1000 की, जुर्माना 4000 का, समझे? वो खत्म करा मोदी ने। अब 200 रुपए का जुर्माना होता है गरीब आदमी के पास। बहुत बढ़िया। ये डाकू था, जवाहरलाल डाकू था। अंग्रेजों ने हमें खाने कमाने के लिए लाइसेंस दिए थे। दिल्ली में म्युनिसिपल कमेटी हुआ करती थी, जवाहरलाल डाकू ने, जवाहरलाल नेहरू डाकू बना रहे हैं। उसने वो म्युनिसिपल कमेटी भंग करा दी सन 57 में। 58 में बना दी कारपोरेशन। इसका नाम रखना था कर परेशान। कर परेशान। गरीब की रेडी 1000 की, जुर्माना 2000 का। अंग्रेज चले गए, डकैतों को छोड़ गए। ये चंबल के डाकुओं से भी ज्यादा खतरनाक थे। वो तो रात को लूटे, ये दिन में लूटते थे। ये गोलगप्पे वालों का आटा खा गए, मिट्टी का तेल पी गए, हलवाइयों का कोला खा गए, बदरपुर का पहाड़ बेच के खा गए इंदिरा गांधी, जवाहरलाल ट्रेन बेच के खा गया। चांदनी चौक में ट्रेन चलती थी, एक आने में घूमते थे। तो अभी भी कहा जाता है कि मोदी जो है कहीं ना कहीं जो रेलवे कॉर्पोरेशन उसको बेचकर जो है देश को बेचना चाहते हैं। इनसे जरा ये बच्चों से पूछो, इनके बाप दादों ने बताया वो 100 रुपए की साइकिल नहीं खरीद पाए, कमाते कमाते मर गए। 100 रुपए की साइकिल एटलस की। लेकिन अभी भी वो छोड़ दो, पहले बात सुनिए पूरी, उसके बाद में बोलना। 100 रुपए की साइकिल एटलस की, डायनोमा लगा हुआ, ऑटोमेटिक लाइट बनती थी उसमें, वो नहीं खरीद पाए। आज 10-10 हजार रुपए का बच्चे, जरा से बच्चे पैदा होता है पीछे, पहले उसके हाथ में फोन आ जाता है। वो पैसा कहाँ से आता है? चोरी करी है उसने बच्चे ने, डकैती मारी है, या वो कोई नौकरी कर रहा है। पैसा कहाँ से आ रहा है? कहाँ से पैसा आ रहा है? पूरे देश को लूटा। जवाहरलाल ने तो महिलाओं के जेवर तक उतरवा लिए थे।
हाँ 62 में जब चीन ने हमारे ऊपर हमला कर दिया, पता है क्या कहता है जवाहरलाल? भाइयों बहनों, देश को खतरा हो गया है, रुपया पैसा सोना चांदी हीरा मोती दान करो। लोग वतन से प्यार करते थे, जान देते थे वतन के लिए। उन्होंने कहा देश है तो हम हैं, देश है तो हमें। उतार उतार के जेवर ऐसे फेंक दिए जैसे कोई फटा हुआ कपड़ा उतार के फेंक रहा है। और ये ट्रक भर भर के ले गए डाकू, ट्रक भर भर के। ये दुनिया की दौलत इनके घरों में भरी पड़ी है। सबसे ज़्यादा अमीर चौथे नंबर पे कौन है? सोनिया गांधी। आमेर के किले का 75 में इमरजेंसी ने जो खजाना निकलवाया इंदिरा गांधी ने, वो खजाना कहाँ है? लेकिन ऐसे विपक्षी पार्टी कहती है कि संविधान तो अभी भी खतरे में है कहीं ना कहीं। कहाँ खतरे में है मैडम, जरा बताइए। कहा जाता है कि विपक्षी पार्टी खुद के राहुल गांधी के कॉन्फ्रेंस में बीजेपी के पास कितनी मेजोरिटी आपको पता है? अगर करना होता तो पहले ही करते थे। 10 साल हो चुके हैं ना। ये लोग विपक्ष वाले फालतू के क्या कहते हैं वो लगाते हैं एलिगेंस। और मेरी बात सुनिए, इन लोगों को अभी भी ना क्या कहते हैं आने वाले समय में जब आएगा तब बच्चे सब अपने जो बड़े आदमी होंगे जो बूढ़े होंगे वो सब अपने बच्चों को बताएंगे कि एक राजा को हराने के लिए सारा विपक्ष एक तरफ हो गया था, लेकिन सारे आपस में ही चोर थे। क्यों कैसे बताता हूँ एक चीज। हाँ। ये सारे कहते थे कि केजरीवाल बोला कि मैं कभी भी जो है अपने बच्चे कसम खाता हूँ कभी गठबंधन नहीं बनाऊंगा। इसी क्या कहते हैं अखिलेश यादव ने बोला था कि ये कांग्रेस पार्टी का इसको वोट मत देना। आज वो भी साथ में खड़े हैं। लालू यादव देख लीजिए तो वो भी क्या कहते हैं घोटाला करके बैठे हुए हैं। अब बताइए इनमें से सच कौन है? सारे के सारे बना के बैठे। और सुनिए इनके पास टोटल 26 लोग खड़े हैं इस गठबंधन में। और अगर देखा जाए ना तो इन लोगों के हाथ में जो कटोरा है ना उसमें से 9 सीटें आई हुई हैं। अकेला राहुल गांधी के देखोगे तो 99। अगर अकेला राहुल गांधी लड़ता ना तो मोदी जी कब का हरा चुके थे। 240 सीटें हैं मोदी जी की। अब बताइए डेवलपमेंट कहाँ? क्योंकि इस बार कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं बीजेपी आगे आई है तो उसके पीछे एनडीए का हाथ है। एनडीए के भरोसे जो है इस बार जीती है। तो अरे एक बात मैं बताओ, तो एक विपक्ष बात में कह रहा ये हूँ, सारे आप एक चीज बताओ, 28 लोगों का गठबंधन था, ठीक है। देश के सबसे बड़े बड़े नेता उसमें शामिल थे। अखिलेश यादव, हमारे पंजाब और दिल्ली के विजेता हमारे श्री केजरीवाल जी, ठीक है। टीएमसी थी वहाँ की ममता बनर्जी। ये लोग मिलके, ये तीनों लोग मिलके सिर्फ एक चेहरे को बीजेपी की पार्टी को पीछे नहीं कर पाए, ठीक है। 240 उसका है और 233-34 शायद इनका है, ठीक है। एक बंदे को आप नहीं हरा पाए, उसके बाद आप बात कर रहे हो। कहाँ गए अखिलेश यादव जो नारे लगाते थे कि 400 हार है इस बार बीजेपी, कहाँ है? लेकिन अखिलेश यादव ने पिछले लोकसभा चुनाव के मुताबिक इस बार ज्यादा सीटें जो है हासिल की है, कहीं ना कहीं आगे आए हैं वो। अरे मैडम आगे तो आए हैं, वो चीज़ तो मैं मानता हूँ आगे आए हैं, क्योंकि यूपी में उसकी दोगलापंथी हुई है। सीधी सी बात है, क्योंकि यूपी के लोगों को ना अंधेरे में रहना पसंद था। 10 घंटे बिजली रहती थी, शाम को जब लाइट भागती थी ना लोग घर पे आके बाहर गम्मज करते थे। अंधेरे में रहना पसंद था। वो चीज़ मोदी ने दिया। कोरोना में जब घरों में पैसे नहीं थे ना, जब घरों में पैसे नहीं थे, कितनी बड़ी आपदा थी वो सबको पता है। 2-2 बार फ्री राशन दिए तब इनका पेट भरा, ठीक है। और खास करके अयोध्या वालों के लिए बोलना चाहूँगा, इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिए। जीडीपी वहाँ की कितनी बढ़ गई आप कंपेयर कर लेना पिछले 10 साल में और अब में, ठीक है, कितने बढ़ गई। उसके बाद रेलवे, कितना बड़ा रेलवे स्टेशन बना के दिया। मैं भी देखता था वहाँ का रेलवे स्टेशन, कोई ट्रेन ही नहीं। जब इतना कुछ किया है तो पीछे कैसे रह गई फिर यूपी से? अरे मैडम मैं तो कह रहा हूँ, जो अयोध्या की आप बात कर रहे हो ना, भगवान राम के ये नहीं हुए तो ये मोदी के क्या होंगे? मैडम अयोध्यावासी। और मेन बात ये भी है कि वहाँ पे जो अंग्रेजों ने जातिवाद बोया था ना वही कामयाब हुआ है। वहाँ पे कोई ऐसा कुछ बात नहीं है। मिश्रा को दे रहा है, तिवारी को दे रहा है, यादव को दे रहा है। तो ऐसा सिस्टम है वहाँ पे। आप जाति समझ आ गया मैम कि हिंदू 500 साल क्यों लग गया मंदिर लेने में और 500 साल मुगलों के गुलाम बन के क्यों रहे। इस चीज का सच मुझे इस बार पता चल गया। जी, कितने सहमत लग रहे हैं आप इनके बारे में? ठीक कह रहे हैं ऐसी बात कह रहे हैं सहमत हैं कि मतलब इस कारण जो है मैडम इस इलेक्शन को इस रूप में देखना चाहिए। ये जो गठबंधन है ना, इनकी टोटल सीटें भी बीजेपी के बराबर नहीं है। लेकिन लोगों को दुख इस बात का लग रहा है, एक जो ब्रिलियंट स्टूडेंट होता है ना, जिससे आप हमेशा 100 या ज़्यादा मार्क्स की उम्मीद करते हो, तो वो जो है 90 मार्क्स लाता है तो आदमी को क्या लगता है, यार मार्क्स कम आ गए। माँ बाप भी बोलते हैं। एक बच्चा जो हर बार फेल हो रहा हो, इस बार थोड़ा सा जो है प्रोग्रेस करता है ना, तो उस घर में जो खुशियाँ जैसी हो जाती है। वही हालत जो है इस टाइम में जो है फिलहाल कांग्रेस के साथ है कि इस बार थोड़ा उनको लग रहा है कि जो है उनका ये जो है लॉन्च हो गया। क्या नाम है उनका? अरे तो उस लड़के के पीछे भी तो अंकल देखो कितना सपोर्ट है। सारे मास्टर प्रिंसिपल सारे लग गए। ये अभी तब भी नहीं हरा, ये 50% भी नहीं दिला पाए।
ये आने वाले टाइम में फिर वैसे ही हो जाएंगे। ये फिर एक अचानक ये जो लगातार जो वो होता है ना, समय होता है कि एक ही शासन में रहते हैं तो थोड़ा सा एंटी कमेंसी वाला हिसाब हो जाता है, तो उसमें थोड़ा वैसा आ गया। लेकिन ये जो इनके पास एक अच्छा मौका था विपक्ष के पास थोड़ा कम बैक करने का, लेकिन क्या होगा, इनके पास लीडरशिप की कमजोरी, इनके पास कमजोर लीडरशिप है और आने वाले टाइम में देखना ये सब पार्टियां फिर टूट जाएगी। टूट कर फिर ये जो है एनडीए में देखना धीरे धीरे शामिल होनी शुरू हो जाएगी। क्यों? इनके पास ऐसी काबिलियत नहीं है जो ये अपने विधायकों को, एमएलए को या एमपी को एकजुट रख सके। इसका उदाहरण आपने पिछले 2-4 साल में देखा ही होगा। इनके पास ना अपने एमएलए का संतोष दूर करने का है, ना एक अच्छी जो लीडरशिप होती है ना उसकी कमी है। और आप देख लेना 1-2 साल के अंदर आपको ये नजर आएगा कि कांग्रेस के इतने एमपी जो है तोड़ के उन्होंने अलग बना दिया, फलाने के एमपी ने इतना बना दिया।